एक महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद उसके दोनों बेटे, जिसमें से एक मुसलमान है, दूसरा हिंदू है, इस बात के लिए लड़ने लगते हैं कि अपनी मां का अंतिम संस्कार हम मुसलमान रीति रिवाज से करेंगे कि हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि बात पुलिस वालों तक पहुंच जाती है और उसके बाद वो दोनों लड़के जो इस बात का दावा कर रहे थे कि जो औरत का निधन हुआ है वो मेरी मां है, ये सुनकर सारे जो लोग वहां पर थे वो हक्का बक्का रह गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बबलू झा और मोहम्मद मोफिल की मां एक ही हो सकती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहम्मद मोफिल कह रहा है कि जिस औरत का निधन हुआ है वो भी मेरी मां है, और बबलू झा भी कह रहा है कि जिस औरत का निधन हुआ है वो भी मेरी मां है। दोनों आपस में इस बात के लिए लड़ रहे थे कि देखिए अंतिम संस्कार जो होगा वो इस्लाम के रीति रिवाज से होगा या हिंदू रीति रिवाज से होगा। मुसलमान कह रहा था कि मेरे रीति रिवाज से होगा, बबलू झा जो हिंदू थे वो कह रहे थे कि मेरे रीति रिवाज से होगा। और उसके बाद लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पुलिस वालों को आना पड़ा, लेकिन जब सच्चाई सबको मालूम पड़ी तो सबके होश फाख्ता हो गए और आखिर सब आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसा कैसे हो गया कि एक मां से एक मुसलमान पैदा हो गया और उसी मां से एक हिंदू पैदा हो गया। और अब उनके गुजर जाने के बाद लड़ाई इस बात की हो रही है कि आखिर मां का दाह संस्कार कौन से रीति रिवाज से किया जाएगा। आप समझिए, मोहम्मद मोफिल भी सच बोल रहा है, बबलू झा भी सच बोल रहा है। जो औरत जिनका निधन हुआ था वो उन दोनों की मां थी, लेकिन सवाल ये उठने लगा कि आखिर मुसलमान एक बेटा कैसे हो गया, एक बेटा हिंदू कैसे हो गया, और इसका राज क्या है। यही राज आपको हम बताने आए हैं और यही राज सुनकर बिहार के लखीसराय के सारे लोग आश्चर्य से भरे हुए हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। बहरहाल इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरे बिहार का सफर करवाती है। आपको पटना से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको कुछ नहीं करना है। प्ले स्टोर पर जाकर रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप वहां पर अपना डिटेल्स डालकर राइड बुक कर सकते हैं और आधे किराए में एसी में बैठकर घूमने का आनंद ले सकते हैं। बहरहाल लौटते हैं लखीसराय के इस अद्भुत कहानी पर। इस अद्भुत कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त जब एक मां की मृत्यु होती है और उसके एक मुसलमान बेटे और एक हिंदू बेटे आपस में इस बात को लेकर लड़ाई करने लगते हैं कि मां का अंतिम संस्कार कौन से रीति रिवाज को लेकर होगा। उसके बाद जब पंच लोग आते हैं, पुलिस आती है, तब भेद खुलता है। असलियत यह है कि जिस औरत की मृत्यु हुई है उस औरत का नाम है रायका खातून। रायका खातून की शादी होती है। रायका खातून की शादी होती है एक मुस्लिम युवक से। उसकी शादी से 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे उनके साथ रह रहे थे, लेकिन पति उनसे गुस्सा हो जाता है, पति उनको छोड़ देता है और उसके बाद रायका खातून अकेले रहने लगती है। इसके बाद एक राजेंद्र झा नाम के व्यक्ति को उनसे मोहब्बत होता है और राजेंद्र झा नाम के व्यक्ति उनसे शादी भी कर लेते हैं। वो शादी हिंदू रीति रिवाज से होता है और राजेंद्र झा उनको दूसरे गांव में ले जाकर उनका नाम बदल देते हैं, उनका नाम रख देते हैं रेखा देवी, और राजेंद्र और रेखा रहने लगते हैं। यहां पर याद रखिएगा कि रायका खातून जो थी, जिनका पहला शादी किसी मुसलमान से हुआ था, उनके 2 बच्चे पहले से थे। उसके बाद एक ब्राह्मण राजेंद्र झा को रायका खातून से प्यार होता है। उनके पहले पति रायका खातून को छोड़ चुके थे और राजेंद्र झा उन रायका खातून को रेखा देवी बनाकर किसी और गांव में ले जाते हैं ताकि जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात पर नाराज नहीं हो कि तुमने मुसलमान से शादी क्यों की। राजेंद्र और रायका रहने लगते हैं। उसके बाद उनको भी बच्चे होते हैं और वही बच्चे आज आपस में लड़ रहे हैं। अब रायका खातून की मौत हो गई है। रायका खातून इस दुनिया में नहीं है और उनका एक बेटा जो ब्राह्मण राजेंद्र झा से हुआ था उसका नाम बबलू झा है, और एक शादी जो पहले रायका खातून ने मुसलमान से की थी उनका बेटा मोहम्मद मोफिल है। मोहम्मद मोफिल कहता है कि हम अपनी मां का दाह संस्कार जो है वो इस्लाम के हिसाब से करेंगे। बबलू झा इस बात पर टिका हुआ है कि हम अपनी मां का संस्कार जो करेंगे वो हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। और बात इतनी बढ़ गई कि एसपी साहब को आना पड़ा। एसपी साहब ने बच्चों को समझाया बुझाया और अब तक मामला सुलटा लिया गया है, लेकिन पूरे गांव में, पूरे राज्य में इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिर एक मां से एक बच्चा मुसलमान कैसे हो गया और एक बच्चा हिंदू कैसे हो गया। तो इसका जवाब यह था कि रायका ने पहली शादी मुसलमान से की थी, उसके बाद उनके पति ने उनको छोड़ दिया। राजेंद्र झा नाम के युवक को फिर से रायका से प्यार होता है, वो दोनों दूसरे गांव में जाकर रहने लगते हैं, उनसे भी उनको बच्चा होता है और उसके बाद वही बबलू और वही मोफिल इस बात के लिए लड़ाई करते हैं कि उनकी मां का अंतिम संस्कार आखिर कैसे होगा और अगर होगा तो हिंदू रीति रिवाज से होगा या इस्लाम रीति रिवाज से होगा।
बहरहाल ये पूरा जो लव स्टोरी है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मां तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन बेटे इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि उनका दाह संस्कार आखिर कैसे हम लोग करें। बाकी पुलिस के इंटरफेरेंस के बाद सब कुछ सुलझा लिया गया है। बाकी आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थोड़ी अजीब तो थी, इसलिए हमने आपको बता दिया। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।